हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स और हमारा चैप्टर चल रहा है 12 और जिसका एक्सरसाइज 12.1 अभी हम करा रहे हैं। और 12.1 के क्लासेस में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का भी 2 पार्ट जो है इसका हम सॉल्व कर दिए हैं और इसके आगे का प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जैसे हमने इसमें गोल्ड का जो एरिया है उसको हम सॉल्व कर चुके हैं, रेड का एरिया को हम निकाल कर दिखा चुके हैं और अब हमको जो इसमें बच रहा है ब्लू का एरिया, ब्लैक का एरिया एंड व्हाइट का एरिया, ये 3 एरिया और भी हमको निकालना है। तो जैसा हम रेड के लिए किए थे कि रेडियस फॉर गोल्ड पार्ट हमारे पास R1 करके था, आया था वहां पर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और विड्थ जो है इसका हमारा वो 10.5 है। तो जैसे ही हम रेड और ब्लू और ब्लैक व्हाइट की तरफ जाएंगे तो उसका विड्थ को हम प्लस करते जाएंगे और उसके लिए रेडियस निकलते जाएगा। रेडियस ऑफ रेड पार्ट, जिसको हम R2 से अगर इंडिकेट करते हैं तो ये 10.5 और 10.5 और ऐड हो गया और ये हमारा हो गया 21 सेंटीमीटर। तो चूंकि हम 21 रेड पार्ट तक तो हम एरिया निकाल चुके हैं, इसके बाद हमको अब ब्लू पार्ट का एरिया निकालना है। तो इसके लिए फिर से हम इसमें ये 10.5 जो विड्थ है उसको हम प्लस कर देंगे और ब्लू पार्ट के लिए रेडियस निकल जाएगा। रेडियस ऑफ ब्लू पार्ट, इसको हम R3 से इंडिकेट करते हैं और इसमें हम फिर से 10.5 प्लस किए तो ये हमारा 31.5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये सब एक रिंग बन रहा है, सिर्फ गोल्ड को छोड़कर गोल्ड हमारा सर्कुलर पार्ट बन रहा है और बाकी सब जो है वो रेड के थी जो रिंग के शेप में बन रहा है। तो हमको फॉर्मूला अप्लाई होगा रिंग का। ठीक है, तो हम इसके लिए एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है? एरिया ऑफ ब्लू पार्ट। ठीक है, फॉर्मूला होता है जनरली हमारा ये पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, मतलब लार्जर सर्कुलर पार्ट से इनर सर्कुलर पार्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि हमने ब्लू के लिए जो आउटर हो रहा है वो 3 हो रहा है और इसके लिए 2 हो रहा है अंदर वाले के लिए, तो हम R3 का स्क्वायर में से R2 स्क्वायर माइनस करेंगे, सॉल्व कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। R3 की वैल्यू क्या है? 31.5 का स्क्वायर एंड इनर में इसके लिए क्या हो जाता है? 21। राइट, अब इसी को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है सबका अपना अपना होता है, हम फिर भी एक बताएंगे। ठीक है, इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका रिजल्ट होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके बाद हम इसको आएंगे, कितना आ जाएगा ये 0.5112 इंटू यहाँ माइनस होगा तो 10.5 आएगा।
फाइनल सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे और एक जीरो नीचे लगेगा। डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो नीचे लगेगा। क्यों एक जीरो लगेगा? डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, इसीलिए एक जीरो लगेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, इसको 5 से कट करेंगे तो 105 आएगा। 5 2 जा 10, 11। 7 से कट हो गया 3। क्या बच गया? ऊपर में बच गया 2 नंबर, क्या है 3 नंबर, नीचे बच गया सिर्फ 1 2। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33। अब 33 को 105 से करेंगे तो 33 5 जा कितना होता है? 165। कैरी में कितना आ गया? 16। 33 जीरो जा 33 जीरो हो जाता है और 0 प्लस 16 16, और जिसका प्लस करेंगे तो ये आएगा और कैरी में फिर से हमारे यहाँ पर 1 जाएगा। 33 1 जा 33 और प्लस 1 कैरी वाला और 34। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ब्लू पोर्शन जो है उसका भी एरिया हमारा निकल गया। ठीक है, अब हमको इसके बाद बारी आती है ब्लैक पोर्शन का एरिया निकालने का। फिर हम इसमें एक 10.5 विड्थ को जोड़ेंगे और अगले का रेडियस निकालेंगे। तो अभी हम इसको मिटा देते हैं। अंदर वाले में R3 जो है हमारे पास वो 31.5 है। ठीक है, रेडियस ऑफ ब्लू पार्ट जिसको R3 दिए थे ये है 31.5। विड्थ होता है यहाँ पर दिया हुआ है 10.5। तो रेडियस ऑफ ब्लैक पार्ट इसको हम R4 का नाम दे दिए। और ये ब्लैक पोर्शन का मतलब जो ब्लैक के आउटर से जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस। तो ब्लू वाले में हम और आगे एक 10.5 हम प्लस कर देंगे। 31.5 प्लस 10.5 इक्वल टू आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अब हमारे पास ब्लैक पोर्शन का जब एरिया निकालेंगे तो फिर से हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 सर्कल, एरिया ऑफ ब्लैक पार्ट। ठीक है, फिर हम R2 माइनस R1 करते हैं। सिंपली दिमाग में रखना है कि आउटर रेडियस से इनर रेडियस का स्क्वायर को माइनस करना है। तो आउटर रेडियस ब्लैक वाले के लिए क्या है? R4। इनर रेडियस ब्लैक वाले के लिए क्या है? R3। R2 R1 R3 कैपिटल R स्मॉल r ये सब कुछ का जरूरत नहीं है। दिमाग में एक ही चीज रखना है कि जब भी हम एरिया ऑफ द रिंग या एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 सर्कल निकालना है तो आउटर रेडियस का स्क्वायर में से इनर रेडियस स्क्वायर को माइनस करेंगे। वैल्यू बैठा देंगे, ये आएगा। R4 कितना है? 42। R3 कितना है? 31.5। ठीक है, इसके बाद 22/7 42 स्क्वायर, और ये फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो यूज कर रहे हैं अभी हम। तो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इसमें आ जाएगा जब प्लस होगा तो 0.5 213,437, यहाँ पर तो हमेशा आएगा माइनस करके 10.5। ठीक है, अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम डेसिमल रिमूव करेंगे, उसके बाद कैंसिलेशन करेंगे, काटेंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 21, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 3, 5 4 जा 20, 3 5, 5 7 जा 35। ठीक है, फिर हम यहाँ पर 7 3 जा 21 कट जाएगा और एक 2 यहाँ पर से कट के 11 आ जाएगा। और अब हमको फिर ऊपर का नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे, और नीचे का नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे। 11 3 जा 33। ठीक है, अब 33 को हम क्या करेंगे, 147 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4851 कितना आ गया, 4851 डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को। 2425.5 राइट है। ठीक है, अब इसके बाद एक पोर्शन और आ रहा है, व्हाइट पोर्शन। ठीक है, तो व्हाइट पोर्शन का जब एरिया निकालेंगे तो फिर से हम एक बार और इसी जो लास्ट रेडियस निकाले हैं उसी रेडियस में एक बार और हम विड्थ को जोड़ेंगे और तब हमारा व्हाइट का जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस निकलेगा। रेडियस ऑफ व्हाइट, इसका नंबर आ जाता है R5। अब ये यहां पर हमारे पास 42 में 10.5 प्लस कर दिए तो क्या आ गया, 52.5 सेंटीमीटर आएगा। 52415 राइट है। अब फिर यहां पर तो वही फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ द रिंग का। एरिया ऑफ व्हाइट पार्ट क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, आउटर रेडियस यहाँ R5, इनर रेडियस R4। फिर वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस 52.5 स्क्वायर, इनर रेडियस 42 स्क्वायर। फिर फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे। 22/7, 52.5 में 42 एक बार प्लस हो गया और 52.5 में 42 एक बार माइनस हो गया, जैसा कि फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी राइट। प्लस कर देंगे, क्या आएगा 0.5224,549 राइट है। इधर तो माइनस करेंगे तो हमेशा 10.5 ही आ रहा है राइट। फिर जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, हटा दिए 10 आया, हटा दिए 10 आया। ठीक है, अब इसके बाद हमको काटेंगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 4 4, 5 8 जा 45, 5 9 जा। ठीक है, फिर इसके बाद 5 से काटेंगे 21, 5 2 जा 10,
7 से इसको कट कर देते हैं, 3 हो जाएगा। 2 से इसको कट कर दिए, 11 हो गया। ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई, नीचे का नंबर मल्टीप्लाई। ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो 33 इंटू 11 इंटू 33 33, और 33 को हम 189 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6237। 2 से डिवाइड, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर फाइनल हो गया 3118.5 सेंटीमीटर, राइट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, और अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक टोटली डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसके लिए जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि एक कार का व्हील जिसका कि डायमीटर दिया हुआ है, और वो 10 मिनट्स में एक स्पीड से चल रहा है। क्या स्पीड है? 66 किलोमीटर का पर स्पीड से कार चल रहा है, और उसकी व्हील का डायमीटर दिया हुआ है, और ये पता लगाना है कि जो 10 मीटर ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, उतने देर में उसका जो व्हील कितनी बार घूमेगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील निकालना है। तो अभी हम सीधे इसमें समझाने के लिए सिर्फ एक हम जो 4 गाड़ी का चक्का होता है 4 व्हीलर में, उसमें से सिर्फ एक व्हील पे कंसीडर करेंगे और चारों व्हील पे वही रिजल्ट आएगा। तो एक व्हील को कंसीडर करके हम दिखाएंगे कि ये कितनी बार घूमेगा, और एक जितनी बार घूमेगा चारों व्हील उतनी ही बार घूमेगा, ठीक है। समझाएंगे उससे पहले थोड़ा सा हम नोट कर देते हैं कि इसमें हमारे पास दिया है क्या। क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है तो रेडियस का जिक्र होता है, रेडियस से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ व्हील के लिए डायमीटर 80, तो रेडियस क्या हो जाएगा 80/2 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 2-3 यूनिट का जो इस्तेमाल हुआ है वो अलग अलग, एक क्वेश्चन के लिए एक ही यूनिट में होना चाहिए सारे टर्म को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर और डायमीटर है सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा बिग डिफरेंस है। तो दोनों को बीच में लेकर आते हैं, या तो हम उसको सेंटीमीटर में ला सकते हैं या इसको किलोमीटर में ले जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं दोनों को बीच में लेकर आते हैं। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, किसको? रेडियस को। कैंसिल हो गया 0.5 मीटर। अब जो स्पीड हमारे पास है उसको भी हम मीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब समझाते हैं कि कितनी बार घूमेगा। तो एक व्हील जब एक चक्कर घूमेगा तो क्या डिस्टेंस कवर करेगा? यहाँ से जब घूमता है तो सरकमफ्रेंस ही उसका रोटेट करता है। जमीन के टच में कौन आता है? आउटर लेयर, और आउटर लेयर का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सरकमफ्रेंस से निकलेगा। तो हमको इसका सरकमफ्रेंस पहले सबसे पहले निकालना होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील फॉर्मूला 2πr, ठीक है। 2 × 22/7 0.4। डेसिमल को हटाएंगे, 10 लगाएंगे, ओ कोई नहीं कट रहा है, ठीक है। 22/7 0.4, डेसिमल हटाए 10 आया, और 2 से ये 5 कट गया,
22 2 जा 4 जा 88 बाई ये मीटर में। ठीक है, सरकमफ्रेंस निकालने का हमको जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि कोई भी व्हील जो सर्कुलर होगा वो एक चक्कर घूमने पे सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब हमको दूसरा चीज निकालना होगा। तो जो कार है वो 10 मिनट्स का जिक्र कर रहा है, तो 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमको पहले ये निकालना होगा। ठीक है, निकाल देंगे। स्पीड हमारे पास कितना दिया है, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है नहीं मालूम है, हम बता देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड हमारे पास 66 है और टाइम हमारे पास 10 मिनट्स है। अब फिर यहाँ पर हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड हमारा 66 किलोमीटर पर आवर है और हमारे पास 10 मिनट्स में देना पड़ेगा, निकालना है। तो 10 मिनट्स को जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 से डिवाइड होगा। 0 कैंसिल, 11। ये कितना आ गया, 11 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इस 11 को फिर से हमको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, क्योंकि ये जो एक यूनिट्स आया है वो मीटर में है। 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000, तो 11,000 इसका मीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मैंने बोला कि एक चक्कर में ये है, इतना डिस्टेंस को कवर करना है, तो कितना चक्कर घूमेगा, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस आर मेड टू ट्रैवल 11,000 किलोमीटर। तो इसके लिए हमको डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू, फॉर्मूला भी दे रहे हैं और ऐसे ये सब चीजें थोड़ा सा अपने से समझने का चीज है कि किसको डिवाइड करके क्या आएगा। डिस्टेंस बाय सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस हमारा 11,000 है, ये हमारा 88/7 है, 35 है, 35। ठीक है, अब यहां पर हमारा फाइनल सॉल्यूशन करेंगे तो 11,088 तो नीचे रहेगा और सबसे नीचे वाला ऊपर जाकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। काट छाट कर देंगे, काम हो गया। 11 8 जा 88, 11 1 जा 1 और 3 0। ठीक, 8 से डायरेक्ट कट जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा एंड 5 आएगा। फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 35 4375, 4375 बार वो पैर जो है, व्हील जो है वो घूमेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, वो सबसे सिंपल है, कुछ कंडीशन खाली दिया हुआ है, ऑप्शन में से टिक मार देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है कि फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा राइट है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है और जिसका पेरीमीटर एंड एरिया इक्वल है न्यूमेरिकली, क्योंकि दोनों अलग टर्म है और अलग टर्म होने के कारण इक्वल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक है, तो रेडियस फाइंड करना है। जैसे कि सर्कल है, रेडियस कुछ भी हो सकता है, तो उस सर्कल का रेडियस फाइंड करें जिसका सरकमफ्रेंस और एरिया न्यूमेरिकली वैल्यू जो इक्वल है। लेट
रेडियस इक्वल टू r ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू एरिया, नॉट इक्वल बट न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 पाई r है, इसका वैल्यू पाई r स्क्वायर है। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो हम रेडियस को उधर ले जाएंगे और पाई को हम इधर कर देंगे। रेडियस को उधर कर दिए और पाई को लेफ्ट कर दिए, ठीक है। तो पाई एंड पाई कैंसिल हो गया, r कट गया तो r बच गया। 2 इक्वल टू r, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ चूंकि यूनिट्स का जिक्र रहेगा, कुछ भी हमको नहीं दिया है, तो सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर रहेगा, मीटर रहेगा तो मीटर रहेगा। और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।